हेलो 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 वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड कहाँ कहाँ ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे थे और वो कहाँ कहाँ चेंजेज होते हैं वो हमने देखा था। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी करा था। तो उससे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल, जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे, 10-15 अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। 2 लेक्चर इसके बाद मैं सिर्फ न्यूमेरिकल का करने वाला हूँ, तो आप लोग फॉलो कीजिए लेक्चर को लगातार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री फॉल। क्या बेटा? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में 2 कंडीशन होते हैं। फ्री फॉल एक्चुअली है टॉपिक, लेकिन इस पे 2 पार्ट हो जाता है। पहला तो फ्री फॉल हो जाता है, फ्री फॉल मतलब डाउनवर्ड मोशन, इसको हम लोग डाउनवर्ड मोशन भी बोलते हैं। डाउनवर्ड मोशन, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्री फॉल लिखा हुआ है और इसको हम लोग डाउनवर्ड मोशन भी बोलते हैं। तो फ्री फॉल कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं से फ्रीली ऊपर से गिर रहा है, कोई हाइट से फ्रीली कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक, तो उसका मोशन हमें, उसका वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, ये सब हमें फाइंड आउट करना रहता है। ओके, मान लीजिए ये मार्कर है, आपको दिख रहा होगा, इसको हम फ्रीली छोड़ दिए। क्या कर दिए? फ्रीली छोड़ दिए। ये नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ना, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यही सब हमें फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये मान लीजिए एक बॉल है, बॉल, और ये नीचे फ्रीली गिर रहा है नीचे। ये हमने इसको सरफेस बना दिया, ठीक। ओके, ये जहाँ से गिर रहा है ना, ये वाला जो, ये इसको हम लोगों ने मान लिया h, मतलब हाइट, हाइट है ये, ठीक। अब हाइट है तो एक चीज़ आप लोगों को समझने वाली बात है, ये बॉल जो मूव करेगी अब इनिशियली तो इसका वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि देखिए हम इसको पकड़े हुए अभी इसका वेलोसिटी 0 है। अपने आप हम छोड़ दिए इसको, ये अपने आप गिर रहा है, मैंने इसको गिराया नहीं। जैसे कि 2 टाइप के डाउनवर्ड मोशन, एक तो मैं मान लीजिए ये नीचे से फेंका, और एक है फ्री फॉल, जैसा कि नाम आप लोगों ने देखा, बोर्ड पे देख रखे हैं। फ्री फॉल मतलब फ्रीली गिर रहा है, ठीक। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से फ्रीली गिरती है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, नहीं मतलब रहती है, u इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ये भी लिख देते हैं कि u इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इसी का ज़रूरत हमें पड़ेगा, ठीक। अब u से नीचे गिर रहा है, अब देखिए जब नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें वेलोसिटी आ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रीली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट से गिरती है तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। क्या लगता है बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगता है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगता है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब एक्सेलरेशन लगेगा, यानी कि जैसे थोड़ा नीचे आया, ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक, ये अब इसमें कुछ v आ गया, कुछ v मतलब वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी आ गया, इसमें नीचे की ओर g भी लग रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली। तो देखिए नीचे जब ये इस सरफेस पे आएगा, यहाँ पे ये जो ज़मीन हमने सतह बनाया है, सरफेस,
लिख देते हैं इधर सरफेस। तो यहाँ पे जब ये बॉल आएगा ना तो यहाँ पहुँचते इसके पास भी कुछ यानी कि फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। जैसे देखिए ना एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसको आपको ये मार्कर को गिरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक। और ये मैं अपने हाथ में कैच कर लिया, मार्कर को गिराया और हाथ में कैच कर लिया। तो जब मेरे हाथ में आ रहा था मार्कर तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, यानी कि फाइनली यहाँ आते समय इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी। समझ में आई बात। फ्री फॉल कभी भी होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी कुछ न कुछ रहेगी। ओके। दूसरी चीज़ इसमें जानना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे हम। ऐसा नहीं है, नहीं ले सकते आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग निगेटिव भी ले सकते हैं। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है। ओके, नीचे की ओर खींचती है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, द एक्सेलरेशन बाय विच अर्थ पुल एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यही था ना, बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर, यही था हमारा डेफिनेशन। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है, इसमें कुछ वेलोसिटी आया, अब वेलोसिटी आया तो इसमें चेंजेज आएंगे थोड़ा सा और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन क्या था, जी, जो नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाते समय हम इसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, कन्वीनियंस के लिए, इजी हो जाए इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो हम लोग लेंगे निगेटिव। ठीक, तो चलिए ये तो फ्री फॉल का कुछ कॉन्सेप्ट हुआ। तो लेकिन जो हमारा काम का चीज़ है उसको हम लोग देखेंगे कि ये हमारा काम का चीज़ कैसे है। इसमें हम थोड़ा सा दो पार्टीशन कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग पहला लेसन पढ़े थे, मतलब चैप्टर मोशन का, तो उसमें हम लोगों ने लीनियरली पढ़ा था। लीनियर कि मान लीजिए ये लीनियर मोशन हो रहा, ठीक, तो यू हो गया कुछ, वी कुछ हो गया, ठीक, एक्सेलरेशन कुछ हो जाएगा, ये सब पढ़े थे। तो वहाँ पे हम लोग लीनियरली पढ़े थे तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ए था, बट अभी हम लोग वर्टिकली पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। ओके, तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या इधर चेंज होगा और फिर उसको हम लोग यूज करेंगे। तो जब हम फ्री फॉल पढ़ेंगे बेटा तो देखो क्या हो जाएगा, जो एस यानी कि डिस्टेंस रहेगा वो बन जाएगा एच। क्या बन जाएगा, एच, ठीक, एच बन जाएगा। ए जो रहेगा, ए यानी कि एक्सेलरेशन जो लीनियरली वो वाला, तो वो क्या बन जाएगा, स्मॉल जी। ओके, टी है, टी ही रहेगा, टी क्या रहेगा, टी ही रहेगा। ओके, अब देखिए हमारे पास दो लाइन लिखेंगे, एक लीनियर एंड एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब फ्री फॉल जो हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो ये वर्टिकल हो गया। तो लीनियर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन पहला कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग पढ़े थे, ठीक। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, आप लोगों को पता है पहले से, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे ना, ये क्या बोलते हैं मोशन का, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे 3, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे ना कि v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टोटल टाइम टेकन। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग ये वर्टिकल में आके क्या होगा। तो v रह जाएगा, v रह जाएगा। u हम क्या लेंगे, u हम लेंगे 0, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है और ऊपर से नीचे गिरते टाइम इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो इसलिए यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस, ए की जगह क्या लेंगे हम, जी लेंगे, ए की जगह क्या लेंगे, जी लेंगे। प्लस इसलिए लिखा, प्लस को प्लस ही छोड़ दिया क्योंकि ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे मोशन आ रही है और मैंने ऊपर से नीचे आते समय को पॉजिटिव लिया है और नीचे से ऊपर जब जाएगा उस समय हम जी की वैल्यू निगेटिव लेंगे, ठीक। तो प्लस
ए की जगह जी हो गया और टी है तो टी ए रहेगा, यहाँ पे टी है तो टी है, देखो ये टी है। तो अब हमारे पास आ गया v इक्वल टू 0 तो 0 रह गया जी टी। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया फ्री फॉल का, ठीक, ये पहला आ गया। अब दूसरा है, इसमें सेकेंड है बेटा, सेकेंड है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक, आप लोगों ने ये पढ़ा है। इसको थोड़ा हटा देते हैं, काम आ जाएगा। तो सेकेंड है, तो सेकेंड को देख लेते हैं हम लोग। एस को क्या चेंज करना है एच में, यानी कि हाइट, ये वाला हाइट। वहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देखते थे ना, वहाँ पे हम लोग देखते थे ये एस, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एच हो जाएगा इक्वल टू यू 0 रखना है तो 0 इंटू टी, और प्लस है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, तो प्लस हाफ है तो हाफ, ए की जगह पे जी और टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर। इसमें नहीं, इसमें लिखना था ना मेरे को, ये सब लाइन इधर लिखना था वर्टिकल में, ये तो हॉरिजॉन्टल यानी कि लीनियर वाला चल रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला है ना ये। इसमें लिखना है एस के जगह पे क्या लिखना है एच, यू के जगह पे क्या लिखना है 0, टी है तो टी, प्लस है तो प्लस, हाफ है तो हाफ, ए है तो जी और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा 0, तो इसको छोड़ ही देते हैं, 0 हो गया तो हो गया, बच क्या गया हमारे पास प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो एच इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, स्क्वायर पर जैसे लिखा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। हमारे यहाँ पर दूसरा इक्वेशन भी आ गया। अब थर्ड इक्वेशन हम लोग पढ़े थे क्या कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग पढ़े थे, ओके। तो अब देखिए वी स्क्वायर है, यू स्क्वायर फिर से हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि यू क्या पुट करना है, देखो ऊपर ही लिख दिया मैंने, ऊपर से नीचे, यानी कि फ्री फॉल में हमेशा यू क्या लेंगे 0, ठीक। तो हर जगह जहाँ जहाँ यू आएगा वहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 0, ए के जगह जी ले लेंगे, एस के जगह पे एच ले लेंगे, देखो एक एस के जगह पे एच ले लेंगे। तो चलिए तीसरा फिर से यहाँ पे कर लेते हैं, ये थर्ड वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2a है तो g और s है तो h, हो गया। तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यही है 2gh आ गया, जी अच्छा से हो जा, 2gh आ गया। अब देखो ये वी स्क्वायर के वैल्यू 2gh है, हमें क्या चाहिए v चाहिए, हमें क्या चाहिए v, तो हमें v चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला स्क्वायर है इधर जा कर के क्या हो जाएगा, इधर जा कर के क्या हो जाएगा v इक्वल टू 2gh और ये अंडर रूट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक। तो यही हमारी फ्री फॉल का 3 इक्वेशन है जो आप लोगों को देखना था। ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है फ्रीली फोर्सली नहीं, फ्री फॉल की मतलब फ्रीली गिर रहा है, उसको जस्ट छोड़ दिया जा रहा है, बस जस्ट छोड़ दिया जा रहा है, उसको कुछ किया नहीं जा रहा, उसको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जा रहा, बस जस्ट छोड़ दिया जा रहा है।
तो जब जस्ट छूट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा और फ्रीली नीचे गिरेगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये तो फ्री फॉल हो गया, डाउनवर्ड मोशन हो गया। अब हमारे पास एक और इसी के पार्ट है अपवर्ड मोशन, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर फेंक रहे हैं, अब वो मोशन भी तो कुछ होगा। तो चलिए देखते हैं, उसको भी देख लेंगे, अपवर्ड मोशन, और ये इसी का पार्ट है, उसको देखेंगे। उसमें थोड़ा सा चेंजेज है, इसके अपोजिट है वो, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये क्या आ रहा है बेटा, ऊपर से नीचे फ्रीली गिर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर फेंकेंगे। अब नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर अगर हम लोग फेंकेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर हम फेंकेंगे तो उसको कुछ ना कुछ हमें वेलोसिटी देना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो उसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, डाउनवर्ड की जगह पे अपवर्ड मोशन हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, ठीक, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अपवर्ड मोशन है, इसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी देते हैं और इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, ठीक। चलो अब ये हो गया। देखिए इसका टाइटल डाल देते हैं, अपवर्ड मोशन, ठीक। मोशन ज़्यादा दूर लग रहा है, बिछड़ा बिछड़ा सा लग रहा है इसको थोड़ा नज़दीक लाते हैं ना तो बेचारा दुखी हो जाएगा। मोशन आ जाए इधर अपने भाई के पास, ये हो गया। और इस केस में हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, v = 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। अभी बताते हैं कैसे रहेगा। चलिए अब लोग आते हैं हम लोग मुद्दे पे, v कैसे 0 रहेगा। मान लीजिए ये सरफेस है, हमने इसको सरफेस बना दिया और यहाँ से हमको कोई बॉल को ऊपर फेंकना है। क्या करना है, फेंकना। यहाँ पे तो फ्री फॉल नहीं होगा, यहाँ पे ऊपर से नीचे से ऊपर जाते समय तो अपने आप नहीं जाता है। नीचे से ऊपर जाते समय कोई चीज़ अपने आप जाएगा, इसको अगर हम हाथ में लिए हैं ये ऊपर अपने आप चला जाएगा नहीं ना, इसको हमको फेंकना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा। देखो दे रहे हैं। अब देखिए जब हम कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि ये मार्कर ऊपर गया, जा रहा है और एक जगह से क्या हो रहा है कि वो लौट के आ जा रहा है। ये ऊपर गया, देखो गया और ऊपर से लौट के आ जा रहा है, ठीक। तो देखो अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से u हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देते हैं। तो ये क्या करता है कि ये बॉल जाता है, ये ऊपर जाते समय एक बात याद रखना, धीरे होते जाता है। ये ऊपर गया और ये धीरे होते जा रहा है और इस पॉइंट पे गया बॉल और यहाँ से फिर ये लौटना चालू कर दिया, फिर ये लौटना चालू कर दिया। इसका फिर मोशन क्या हो गया, नीचे, पहले इधर से ऊपर गया। अब देखिएगा आप इसी डायग्राम पे बता रहा है कि अगर जब ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से लौटना है इसको, ठीक, ये जा करके यहाँ से लौट रहा है, तो जब यहाँ से लौटना है तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा, तभी तो ये ऊपर नहीं जा पाया, फिर वहीं से लौट गया। अगर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था, जैसे देखिए ये नीचे से ऊपर गया, तो देखोगे कि ये मार्कर यहाँ से जा रहा है ऊपर और यहाँ पे आकर के फिर यहाँ से लौट जा रहा है, ऐसे गया और यहाँ से लौट जा रहा है। तो लौटता क्यों है, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी जहाँ से लौट रहा है वहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो जा रहा है कुछ पल के लिए, एकदम क्षण के लिए, इंस्टेंटेनियस, समझ में, कुछ नैनो सेकेंड बोलिए, माइक्रो सेकेंड बोलिए, उतना के लिए ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 कब होता है, वो धीरे धीरे उसका स्पीड घटता है तभी तो 0 होता है ना, एकाएक तो 0 नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर जाता है
तो इसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाता है और एक जगह जीरो आता है और फिर वहाँ से वो रिटर्न वापस आ जाता है। तो हमें यहाँ पे इस लिखना क्या पड़ेगा कि v इक्वल टू 0, ठीक, u इक्वल टू कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक। ये सिर्फ ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, ये नीचे तो आपको समझाने के लिए बता दिया, ये नीचे आने वाला मोशन मैं नहीं बता रहा, फिर तो इसमें फ्री फॉल हो जाएगा, फिर दोबारा वो वाला जो अभी पढ़ाया वो वाला कॉन्सेप्ट दोबारा लग जाएगा, ठीक। तो देखिए ऊपर जाते समय हमारे पास u रहेगा, u देंगे तभी ऊपर जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट पे जा करके ये 0 हो जाएगा इसका वेलोसिटी। तो इसका हाइट लिख देते हैं भाई, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। इसका हाइट हम लिख देते हैं HEIGHT हाइट, h, खुश, ठीक। ये हाइट हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए, अब बाकी s है तो h हो जाएगा, a है तो g हो जाएगा, t है तो t हो जाएगा, ये तो है ही यहाँ पे, ओके। तो ये लीनियर में पहले देखते हैं, लीनियर में, तो लीनियर में देखते हैं। तो लीनियर के लिए हम यूज करते हैं, हाँ, यहाँ पे v इक्वल टू होता है u प्लस AT, ये लीनियर में, ठीक। तो देख लेते हैं वर्टिकल में क्या हो जाएगा। वर्टिकल में हो जाएगा v है तो v की जगह पे हमें 0 पुट करना है, ये v है तो फाइनल वेलोसिटी 0 लिए है ना हम लोग, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या लिए 0, तो v की जगह पे हर जगह क्या पुट होगा 0, ठीक। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख दिया v इक्वल टू 0, पहले ही लिख दिया आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो v इक्वल टू 0, u जो है u लिखा जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। तो इसका एक्सेलरेशन घट रहा है ना, इसका मोशन ऊपर जाते समय घटता है। मोशन क्यों घटता है? जब वो रिटार्ड करता है। अब देखिए अर्थ तो इसको नीचे खींच रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से और फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, ठीक। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अर्थ इसको नीचे जा रहा है, खींच रही है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो उसके वेलोसिटी को अर्थ खींच रहा है ना, कम होगा ना। अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने के वजह से इसका मोशन डिक्रीज कर रहा है ना, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटता है अगर एक्सेलरेशन तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। तो इसीलिए नीचे से ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव लेना है हर बार, ठीक, नीचे से ऊपर जाते समय, ओके। तो यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिए, और ए के जगह पे जी है तो माइनस जी लिखेंगे, क्या लेंगे, माइनस जी, और टी है तो टी ही लिखेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास आ गया, क्या आ गया, देखिए ये आ जाएगा 0 इक्वल टू यू और ये माइनस जी टी, ठीक। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू जी टी, यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गया। अब हमें पता चल जाएगा ना कि कितना वेलोसिटी दिया गया था। अब हमें पता चल जाएगा u इक्वल टू जी टी का, जी टी दिया गया था, ठीक। यहाँ पे हम जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखे हुए हैं कि u क्या है, तो हमें पता चल गया ना कि u क्या है, जी टी है। यानी कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जी टी दिया गया था, जी टी दिया गया था, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा वर्टिकल मोशन में क्या होगा, नीचे से ऊपर जाते समय क्या होगा। एस है तो क्या हो जाएगा बेटा, एच लिखेंगे, एस है तो एच लिखेंगे, एस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड के लिए एच लिख देंगे, दिख रहा होगा आई थिंक, ज़्यादा स्मॉल तो नहीं ना है, ज़्यादा स्मॉल तो नहीं ना है, हाँ एच दिख रहा है, अच्छे खासा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, ठीक, बढ़िया दिख रहा है, एच है, ठीक। इक्वल टू यू टी, तो हमारे पास यू तो है नहीं, सॉरी यू तो 0 लेना नहीं, तो यू जैसे है यू टी लिखा गया प्लस हाफ ए है तो ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं, माइनस जी, और टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर। तो देखिए एच इक्वल टू यू टी और ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। कब का, अपवर्ड मोशन होता है तो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक।
अब तीसरा देख लेते हैं लगे हाथे जल्दी से। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग पढ़े थे लीनियर में, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखते हैं इसको वर्टिकल में। वर्टिकल में हम लोग देखेंगे क्या है, थर्ड है कि वी स्क्वायर है, यानी कि वी की जगह पे क्या लेना है, जीरो, यानी कि ये जीरो के स्क्वायर है, इक्वल टू यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, टू है तो टू है। ए की जगह पे हम क्या लेंगे बेटा, माइनस जी, और एस के जगह पे क्या लेंगे, एच। एस के जगह पे हम क्या लेते हैं, एच। तो चलिए आ गया हमारे पास, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, चलो लिख ही देते हैं, तो तुम लोग बोलोगे कैसे लिख दिए सर, यू स्क्वायर और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2GH, 2GH। ठीक, तो ये इधर आ जाएगा। अब देखिए यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH, ये आ गया हमारे पास 2GH। अब यू है, हमें यू स्क्वायर क्या वैल्यू है ना, तो हमें तो क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें यू चाहिए, हमें सॉरी गलती हो गई, यू चाहिए ना, यू, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2GH हो गया। यही हमारा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। क्या है, थर्ड इक्वेशन है, कब, जब मोशन अपवर्ड हो। तो ये हमारा कुछ फ्री फॉल का टॉपिक था। दोनों फ्री फॉल यानी कि डाउनवर्ड मोशन पढ़े थे, और ये क्या था, अपवर्ड मोशन था कोई भी ऑब्जेक्ट के। पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उसमें जी कैसे होता है, वी कैसे होता है, और बाकी चीज़ें जो होती हैं कैसे होते हैं वो पढ़े थे। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें इक्वेशन क्या आते हैं। तो हमारे सामने सब इक्वेशन है, ये लीनियर मैंने दे दिया, और उसको कोरिलेट करके कोरस्पॉन्डिंग में हमने क्या लिख दिया, वर्टिकल, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कहाँ पे क्या चेंज करना है वो भी मैंने लिख दिया। अपवर्ड मोशन में हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, जीरो, तो पहले ही ऊपर मैंने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी जीरो, जहाँ पे वी दिखेगा वहाँ पे जीरो पुट कर दो। ठीक, क्या है, एस को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, लीनियर में एस तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, एच, लीनियर में ए तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, जी, और टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक, ओके। और जब फ्री फॉल होता था तो हमने पहले ही लिख दिया था यहाँ पे यू इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। और हाँ, मेन जो पॉइंट है यहाँ पे समझने वाली, कि मैंने, कुछ लोग लेते हैं कि नीचे से ऊपर जाते समय पॉजिटिव ले लेते हैं और ऊपर से नीचे आते समय जी का वैल्यू निगेटिव लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब हमारा काम आसानी से हो जाए, स्मार्टली, थोड़े से मेहनत में ही हो जाएगा, तो क्यों हम ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज़्यादा मगजमारी करेंगे। नीचे से ऊपर जाएगा निगेटिव मान लो, और ऊपर से नीचे आ रहा पॉजिटिव मान लो, सीधा सा, कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। ज़बरदस्ती का कॉम्प्लेक्स क्यों करना है टॉपिक को। ठीक, लेकिन ऐसा माना, जैसे ऐसा रोका नहीं गया है कि कोई नहीं ले सकता है, आप ले सकते हो। नीचे से ऊपर जाते समय पॉजिटिव ले सकते हो, और ऊपर से नीचे आते समय निगेटिव ले सकते हैं, लेकिन वो उसका वैल्यू फिर बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। फाइनल जो आपका आंसर आएगा तो वहाँ पे आपको निगेटिव पॉजिटिव फिर से करना पड़ेगा। तो उतना दिमाग लगाने से अच्छा बात है कि पहले ही सिंपली इसको कर दो, ज़्यादा दिक्कत की बातें नहीं रहेगी। तो ये हमारा कुछ मोशन का हो गया। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है, हम लोग पढ़ते हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट हम लोग एक टॉपिक है पढ़ते हैं, जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक ना, इस चैप्टर का लास्ट है अकॉर्डिंग टू CBSE का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है लास्ट है। ठीक, तो इसको देखेंगे। तो मास और वेट तो नाम सुने होंगे आप लोग, कोई भी मम्मी वगैरह अक्सर बोलते होंगे कि जा बेटा थोड़ा सा मार्केट से 2 kg या 1 kg आलू लेके आ जा, 2 kg प्याज लेके आ जा। तुम लोग बड़े मज़े से आलू प्याज लाने जाते हो, केजी में लाते हो, तो क्या रहता है बेटा, हाँ, मास रहता है कि वेट रहता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 kg चीनी लेके आ जा बेटा, शरबत घोरना है, लेकिन अभी तो ठंड के दिन, अभी तो शरबत नहीं, अभी तो चाय की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो चाय में भी तो चीनी की ज़रूरत होती है ना। ठीक, तो ये सब आप लोग केजी में जा कर के लेके आते हो। ठीक,
तो वही हम लोग देखेंगे मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास और वेट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये मास है कि वेट है। बस यही भ्रम को तो दूर करना है हमें। मैंने पहले ही बोला था ग्रेविटेशनल में बहुत सारे भ्रम लोग पाल के रखते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे भ्रम स्टूडेंट्स के रहते हैं, तो उस भ्रम को क्या करना है, दूर करना है। ओके, और हम लोग दूर करते करते इस सफ़र में, इस चैप्टर में लास्ट तक आ गए हैं, लास्ट तक आ गए हैं भ्रम को दूर करते करते। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट करके फिर आगे जो होगा प्रोसीड करेंगे। फिर बीच में थोड़ा सा 10th का लेक्चर बहुत मतलब डिले हो गया है, तो उसको कंटिन्यू करना है। वैसे 10th वालों का बड़ा मज़ेदार है। 10th वालों का टर्म 1 का मैं पहले ही करा चुका था, मैं स्टार्ट ही किया था, सॉरी टर्म 2 का, और टर्म 1 वाला में बच गया टर्म 1 वाला में आधा ही, तो टर्म 1 वाला कुछ लेक्चर करा करके फिर चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। मास, ये मास वाला मास मूवी, कोई मूवी में मास था ना एक नाम, वो वाला मास नहीं है, मास है क्वांटिटी ऑफ मैटर वाला। ठीक, तो देखिए मास को समझते हैं और फिर उसके बाद वेट को समझेंगे। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो इजीली इसको लेना है। ठीक, देखिए मास जो होती है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर टू विच इट इज फॉर्म या मेड ऑफ। ठीक, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर है, तो इसका मास हमें निकालना होगा। ठीक, तो ये किस चीज़ से बना है? ये वाइट वाला पट्टी से बना हुआ है, जो वाइट वाइट जो दिख रहा होगा थोड़ा, फिर ब्लैक वाला से, ये कैप से बना है, और ये सब जो पार्ट है, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास। ये आप वाइट बोर्ड देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ से बना हुआ है? ये ऊपर जो दिख रहा है आपको स्टील, ये क्या बोलते हैं, स्टील का टेप टाइप का पट्टी लगा हुआ है चारों तरफ से। दूसरी बात ये वाइट सेरेमिक रहता है, ठीक, सेरेमिक का लेयर रहता है, उसका क्वांटिटी होगा। इसके नीचे लकड़ी रहती है, प्लाई टाइप का रहता है, ठीक, उसका क्वांटिटी होता है। ये तीनों मिल करके इसका मास बनाया ना। ठीक, अब जैसे हम लोग का मास है, हम लोग किस चीज़ से बने? हड्डी और मांसपेशियों से बने हैं ना। ठीक, तो जितना क्वांटिटी ऑफ बोन्स होंगे एंड जितना क्वांटिटी ऑफ मसल्स होंगे हमारे बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। समझ में आई बात? जिस चीज़ से जो बना है उसकी जो क्वांटिटी होगी ना, तो वो उसका मास होगा। अब जैसे लकड़ी, ये चेयर है बाजू में मेरे, चेयर है फाइबर वाला, तो वो उसका मास क्या होगा? जितना उसमें फाइबर का जो क्वांटिटी होगी वो उसका मास हो जाएगा। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये फोम टाइप का जो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए मैंने पूरे रूम में लगाया है, जो साउंड को एब्जॉर्ब करे, को प्रोड्यूस ना होने दे, तो इसकी भी मास होगी। तो जितना उसकी क्वांटिटी होगी वो उसकी क्या होगी? मास होगी। अब एक और चीज़ है, क्या है और क्या, देखो ये, अच्छा माइक तो हाँ माइक भी है, इसका भी मास है, थोड़ा ही है लेकिन है। ये माइक, ये पिन का कुछ और क्वांटिटी है, ये जो ऊपर जो लगा हुआ है साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, उसका कुछ और होगा। तो मतलब जो भी चीज़ से, कोई भी मटेरियल जिस चीज़ से बना है ना, उसकी क्वांटिटी जो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। सिंपल हमारे बॉडी को ले लो, हमारा जो बॉडी है इसका मास क्या होगा? हमारे बॉडी में जितना हड्डियों की क्वांटिटी है, जितना मांसपेशियों की क्वांटिटी है, वही हमारा क्या है? मास है। वही दोनों मिल करके हमारा मास बनाता है। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं, मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर टू विच द क्वांटिटी ऑफ बॉडी या अ बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। ठीक, कोई भी लैंग्वेज अपने तौर पे लिखना, द क्वांटिटी ऑफ मैटर विच contained in it। ठीक, जितना क्वांटिटी कोई मैटर का उसके अंदर कंटेंट रहता है, मतलब रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मास। ये बुक जो भी है थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, लिखवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या पढ़ा दिए, आप तो कुछ लिखाते ही नहीं हैं,
केवल समझाने से बात होती है क्या? बच्चों की अक्सर यही शिकायतें रहती है कि सर समझाते ज़्यादा, लिखवा दीजिए, थोड़ा सा नोट्स वर्क बना रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो नोट्स बना रहेगा तो सही रहेगा बेटा, समझ लो। तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मेलिटी करना पड़ता है। ठीक, ये मास हो गया। अब देखिए क्वांटिटी है, तो एक चीज़ आप समझिए, मास है तो इसका यूनिट होगा। चलिए ये भी लिख देते हैं, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, आई थिंक, ठीक है ना, किलोग्राम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल के, मतलब केजी से, सिंबल है केजी। ठीक, अब यूनिट है तो ये मेजरमेंट इसका हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी होगा तो कौन सा क्वांटिटी है भाई? तो ये है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ये पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गए इसमें। अब देखिए एक और चीज़, मास जो है ना, आप कहीं भी चले जाइए। एक एग्जांपल बता रहे हैं, हमारे मान लीजिए अभी अर्थ पे है, तो हमारा जो हड्डियां हैं जितनी भी है 208 होती है या समथिंग जो भी हो, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है तो मैं गलत बोलूँगा नहीं। तो ये 208 शायद होती है हड्डियाँ, 500 से ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं। सॉरी। तो जितनी भी क्वांटिटी बोन्स एंड मसल के हमारे अर्थ पे है, अगर हम चांद पे जाते हैं तो क्या हमारा बोन और मसल घट जाता है? नहीं ना, नहीं घटता है, जितना है उतना ही रहता है। तो जब मसल और बोन घटा नहीं, यानी कि मास हमारा ये जो यहाँ पे था वो चांद पे भी जाएंगे तो वही रहेगा। यानी कि मास जो है, हम कहीं भी चले जाएं यूनिवर्स में, हम कहीं भी चले जाएं, हमारा मास जो रहेगा कांस्टेंट रहता है, वो वेरी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? कि आप जाओ ना, इतने जो साइंटिस्ट स्पेसशिप पे जाते हैं सर, एस्ट्रोनॉट्स लोग ऊपर, कोई मंगल पे तो कोई चांद पे, तो उनका हड्डियाँ घट जाता है क्या? कि 208 से अरे लौट के आए अर्थ पे तो 108 ही बचा था, 100 गायब हो गया था। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, नहीं होता है, ओबवियस सी बात है। तो जब हड्डियाँ नहीं घटी, मसल्स नहीं घटे, तो मांस भी नहीं घटेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों से तो मांस बना था बॉडी का। समझ में आई? तो ये कांस्टेंट होती है। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक, एट एनी प्लेस, चाहे वो अर्थ हो या आप मून ले लो या मार्स पे जाओ, आपका मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ओके, ये 4 पॉइंट है। और यही एक और चीज़, अब जब कांस्टेंट है तो ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 kg मास है, तो हम चांद पे जाएंगे तो मास 5 kg रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ का, अब देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बना है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें से मिल के बना होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मास होना ही चाहिए, उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगा तो मास होगा ही। अब मास होगा तो वो जीरो नहीं हो कहलाएगा। ठीक, तो द मास ऑफ एनी बॉडी विल नेवर बी जीरो। द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट नेवर बी जीरो, मतलब कभी जीरो नहीं होती है। समझ में आई बात? तो ये कुछ मास से रिलेटेड हमारे पास कुछ लाइन्स है, 5 लाइन लिख दिए। हाँ, बहुत है, काफ़ी है इतना आप लोगों के लिए मास समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे देखिए, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, मास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, फिर ये हर जगह कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में ये कांस्टेंट रहते हैं। और दूसरी बात कि ये जीरो कभी नहीं होता है, मास कभी जीरो हो ही नहीं सकते, मास कभी जीरो हो ही नहीं सकते। तो चलिए, इतना हमारे लिए मास के बारे में ये जो टॉपिक्स थे ये काफ़ी है। अब हम लोग देख लेते फटाफट, थोड़ा सा लगे रहते वेट।
और उसको कंपेयर कर देते हैं थोड़ा सा हम लोग कि वेट मास से कैसे डिफरेंट है। अब डिफरेंट है क्या, काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है वेट और हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा वेट है कि मास है। ठीक, हमारा वेट है, क्या हो गया, लाइट। ये लास्ट में काम मत करो, एक टॉपिक बचा हुआ है, आराम से रहो। लाइट फ्लिकिंग ऑफ लाइट। चलिए, ये हमारे पास बोर्ड साफ हो गया और हम लोग अब पढ़ेंगे वेट। ओके, इसको डिनोट करते हैं W से। ठीक, अब देखिए वेट में थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मास और वेट के कंपैरिजन में। वेट कुछ नहीं बेटा, वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर पुल करती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। क्या बोलेंगे, वेट। जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी सेंटर की ओर खींचती है, यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। ठीक, तो लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। द वेट ऑफ a body is the force to which earth attracts it to its center, या towards its center। लिख देते हैं इसको, टूवर्ड्स इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक, साफ साफ लिख दिया हमने। वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स टू विच अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक, वेट क्या है, एक फोर्स है जिसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट, टू विच या विथ विच भी लिख सकते हैं, विथ विच ही लिख देते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं है, फिजिक्स को समझते हैं, इंग्लिश तो हो जाती है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, वी मेड इट सब्जेक्ट, फालतू के। ठीक, तो वेट क्या है बेटा, वेट है वैसा फोर्स जिसके थ्रू अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब आकर्षित करता है। ठीक, उसको वेट बोला। अब देखिए, ये जब वेट है तो एक चीज़ हमको बताइए, वेट एक फोर्स है, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ वेट भी फोर्स के बराबर होगा। तो जी बिल्कुल, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन लिख रहे हैं तो हमको कुछ हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। बच्चे क्या क्या नाम रख देते हैं टीचर का, उसमें हम भी शामिल हैं। ठीक, न्यूटन जियो। ठीक, न्यूटन होता है। अब ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन। अब देखिए, जब फोर्स वेट को हम लोगों ने फोर्स बोला है, तो फोर्स है तो ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि द वेट इज ऑल्सो, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती थी और वेट क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, वो वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, इज अ फोर्स होगा, इज द फोर्स नहीं होगा, इज अ फोर्स होगा। बड़ा इंग्लिश वर्क गड़बड़ हो रहा है जी, इज अ फोर्स। ठीक, ओके, तो फोर्स है, तो फोर्स का
क्या होता है, फोर्स क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं मजे की बात अब यहाँ आएगी। मजे की बात ये है ना बेटा कि हम लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़े हम लोग ने कि वेट इज इक्वल टू फोर्स। क्या है, फोर्स। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्स है, ओके। तो फोर्स को हम लोग पढ़े थे मास इनटू एक्सेलरेशन, आप लोग पढ़ा था ना मोशन में, ये सॉरी सेकेंड चैप्टर जो लॉ ऑफ फोर्स एंड इट्स लॉ एंड फोर्स पढ़ा था ना, ठीक। उसमें सेकेंड चैप्टर क्या था, फोर्स इनर्शिया वगैरह जो मोमेंटम पढ़े थे, उसमें इक्वेशन ये क्या बोलते थे, न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ा था। तो उसमें F इक्वल टू एम ए पढ़ा था हम लोगों ने, सेकेंड लॉ के थ्रू, न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू पढ़े थे, न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू पढ़ा था, ठीक। F इक्वल टू एम में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट इक्वल टू ऑल्सो एम में लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब फोर्स इज इक्वल टू वेट हम मान ही लिए हैं, तो जो फोर्स था वो हम वेट मान लिए, तो वेट इक्वल टू एम है। अब देखो, चूंकि फोर्स जब हम लोग माने थे तो लीनियर माने थे, ऐसे, जब यहाँ से यू और ये वी की तरफ जाते थे लीनियरली। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वेट क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, वर्टिकली। तो वर्टिकली जब भी जाता था तो एक जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, एक की जगह पे हमेशा हम लोग लिखते थे जी, तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी। यही हमारा क्या है, वेट है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख लो बेटा कैसे कैसे आया, हम लोग पहले ही मान चुके हैं। वेट इक्वल टू फोर्स, डेफिनेशन बता रहा है एकदम चिक की डेफिनेशन बता रहा है कि वेट इज अ फोर्स बाय विच या विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक। फोर्स, ये डेफिनेशन चिल्ला के बोल रहा है कि वेट क्या है, फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसे, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। जब न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो वेट इक्वल टू भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये तो लीनियर था, वर्टिकल में हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिखते थे, स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते थे। तो चलो एक की जगह पे जी लिख दिया, तो हमारे पास वेट इक्वल टू क्या आ गया, एम जी। वेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एम जी में एम तो हमेशा कांस्टेंट रहता है बॉडी का, कहीं भी जाओगे तो एम हमेशा बॉडी का कांस्टेंट रहता है। वैरी क्या करता है बेटा, जी क्या करता है, जी अर्थ पे कुछ और है, ठीक। कहीं और जाइएगा तो कुछ और हो जाएगा, चांद पे कुछ और हो जाएगा, मार्स का खुद का अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक, वो उसका खुद का जी होगा ना, ठीक। और जुपिटर का कुछ और होगा, ठीक। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि जी जो है वेरी करता है, जी क्या करता है, वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस मतलब प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी टू सेलेस्टियल बॉडी, ठीक। अर्थ पे तो जी कांस्टेंट रहता है 9.8, लेकिन मून पे हम लोग पढ़ते हैं कि g/6 हो जाता है, मतलब 6 गुना डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड होता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लिखेंगे एक, वेट ऑफ अ बॉडी इज वेरिएबल या इज नॉट कांस्टेंट लिख देते हैं, इज नॉट कांस्टेंट लिख देते हैं, इज नॉट कांस्टेंट। मास क्या था बेटा, कांस्टेंट था, ओके। एक और चीज ये कभी क्या बोलते हैं, हाँ, वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। ये लाइन लिखा तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेट जीरो कैसे होगा। अब देखो बेटा, वेट कैसे जीरो, वेट डिपेंड किस पे हो रहा है, जी पे। मास तो कांस्टेंट है, अगर हमारा जी का वैल्यू जीरो आ जाएगा तो जीरो इंटू मास क्या हो जाएगा, जीरो, तो वेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, हाँ या ना। अगर ये वेट जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, ये सॉरी
जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे जी डिपेंड कर रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा कहीं पे, यानी कि वेट भी हमारा जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हो कहाँ पे जीरो होता है? अर्थ का जो सेंटर होता है ना, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है। क्यों होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो यहाँ पे? क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि G इक्वल टू होता है Gm ऑफ अर्थ अपॉन RE के स्क्वायर। जब RE ही जीरो हो जाएगा सेंटर पे रेडियस ऑफ अर्थ अगर जीरो हो जाएगा तो G का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना बेटा, और G का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो वेट भी जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि वेट भी जीरो हो सकता है। अब आते, ये तो मुद्दे की बात हो गई, कुछ जो ज़रूरी बातें थी इसमें लिखा गया। अब देखिए इसमें जो ज़रूरी बातें हैं, क्वेश्चन जो आते हैं कि सर हम लोग जो वेइंग मशीन पे खड़ा होता है एकदम धड़ाम से कूद के, और जो वहाँ पे हमारा वेट दिखाता है, तो जब दिखाता वेट है तो लिखाता केजी में क्यों है? ठीक, तो हाँ बेटा, हम लोग का जो मेजरमेंट होता है वेट होता है, ना कि मास। वेट ही होता है, क्योंकि हम लोग जब चढ़ते हैं तो हमें कितना फोर्स से अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है वही हमें दिखाता है। बट होता क्या है ना कि वो जो वेइंग मशीन होता है वो जी से उसको डिवाइड करके हमें दिखाती है, ठीक ना? तो इसलिए हमें केजी में दिखाते हैं, जी से डिवाइड करके। जैसे देखिए ये W इक्वल टू mg है, तो हम लोग जब वेइंग मशीन पर धड़ाम से चढ़े ये दिखाएगा क्या? mg। बट क्या करता है कि जो वेइंग मशीन है उसको डिवाइड कर देगा जी से, उसमें जी से डिवाइड कर देगा तो जी कट जाएगा, दिखा देगा क्या? मास। ठीक, वो केजी में लेते हैं हम लोग, वो ऐसी बात है। अगर वेट रहता तो न्यूटन में लिखा था ना, mg का वैल्यू अगर हमें इंडिकेट करता तो हमें न्यूटन में दिखाता कि इतना न्यूटन है आपका वेट, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन है, तो हमें न्यूटन में दिखाता। बट दिखाता क्या है? केजी में, केजी में दिखाता है ना। तो केजी में क्यों दिखाएगा? जी और जी कट जाएगा तो m बचा, और m बच गया मास, यानी कि मास का यूनिट क्या होता है? केजी। मास का यूनिट क्या होता है बेटा? केजी। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।